हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं 11 मीटर आरएसजे पोल पे हम डीटीसी का स्ट्रक्चर फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पोल लेंगे। 2 पोल लेने के बाद हम पोल पिट करेंगे, गड्ढा करेंगे जिसको बोलते हैं। तो 11 मीटर में एज पे आरईसी गाइडलाइन हम लोग 6 फीट का गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद 2 पोल खड़ा करेंगे। पोल खड़ा करने के बाद सबसे पहले हम लोग बेस चैनल लगाते हैं, ताकि पोल मान लीजिए इधर उधर ना जाए, तो बेस चैनल लगा के हम पोल खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं, ऊपर से आते हैं, टॉप चैनल लगाएंगे। टॉप चैनल का ध्यान देने वाली बात है कि इंटरव्यू में क्या ज़्यादा साइज ही पूछते हैं टेक्निकल में। तो टॉप चैनल में हमारा जो साइज होता है टॉप चैनल का 100x50x6, जो ये इसका जो थिकनेस होता है ये पूरा 100 होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो 50 है, और जो इसका थिकनेस पतला वाला होता है वो 6 का होता है, उस सब में आएगा। और इसका लेंथ जो है 2700 mm का है। उसके बाद जो नीचे आते हैं AB स्विच माउंटिंग चैनल, इसका जो साइज है वो 75, 40 और 2700 का है। 75, 40 और 2700 का है इसका जो। उसके बाद आएंगे HG फ्यूज। HG फ्यूज में भी 75, 40 और 2700 का लेंथ है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, ट्रांसफार्मर बेस चैनल जो बता रहे थे लगाए हैं। तो ट्रांसफार्मर बेस चैनल पे भी हमारा जो साइज है 100x50x6, और लेंथ इसका भी 2700 mm का है। उसके बाद हम DTC लगाएंगे। तो DTC का सपोर्टिंग एंगल, ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल जिसको बोलते हैं, उसका जो साइज है 50x6 2340, इसका जो साइज है। उसके बाद में फिर AB स्विच हैंडल चैनल लगाते हैं। जो हम AB स्विच का जो पाइप लगाते हैं उसको सपोर्टिंग के लिए AB स्विच हैंडल चैनल लगाते हैं, ताकि वो पाइप इधर उधर ना जाए। तो उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो DB बॉक्स बोलते हैं हम लोग, तो उसका भी जो साइज होता है 2 एंगल लगता है उसमें। तो एंगल का जो साइज है वो 50x50x6, और इसका भी लेंथ 2700 mm का है। उसके नीचे जो आते हैं चैनल सपोर्ट फॉर ऑपरेटिंग हैंडल, जहाँ से हम AB स्विच का चैनल AB स्विच ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ जो हैंडल चैनल लगाते हैं उसका जो साइज है 75, 40, 6 और 550 उसका लेंथ है। उसके बाद आते हैं कंक्रीट का। तो हर जगह अलग अलग है, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग है। हर जगह ज़्यादातर 1:3:6 ही होता है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में 1:3:8 का है रेशियो इसका। लेकिन 1:3:6 ही आप समझिए, ज़्यादातर प्रोजेक्ट में 1:3:6 रहता है, यानी कि 1 सीमेंट, 3 बालू और 6 गिट्टी। और जो हम लोग मफिंग करते हैं, तो मफिंग का जो साइज होता है वो 300x300 का होता है, यानी 300x300 का होता है इस मफिंग का साइज। उसके बाद आते हैं दूरी। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से जो दूरी जाते हैं और ट्रांसफार्मर, यहाँ से सीधे ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल का जो दूरी होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो दूरी होता है, जो एंगल लगाते हैं उसका 1200, 850, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो सपोर्टिंग एंगल है उस दोनों के बीच की जो दूरी होती है 850 होती है। और उससे ट्रांसफार्मर बेस चैनल की जो दूरी होती है 1550 होती है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर बेस चैनल और बेल्टिंग एंगल की जो दूरी होती है वो 500 mm की होती है। और उस बेल्टिंग एंगल से जो HG फ्यूज की जो दूरी होती है वो 1765 होती है। और HG फ्यूज से AB स्विच की जो दूरी होती है, इम्पोर्टेंट है आप समझिए, 1600 mm होता है। और AB स्विच और टॉप चैनल की जो दूरी होती है 1630 mm का होता है। अब बात रहा ऊपर टॉप चैनल, पोल, और ये जो हम लोग लगाते हैं LA। तो जो टॉप, पहले तो हम LA जो लगाते हैं, LA जो 460 और इधर से 460, और बीच में 760, 760 mm की दूरी रखना है। वो सभी चैनलों में होल रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है तो करवाना पड़ता है, तो होल देता ही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेंजर बोर्ड लगाते हैं।
बारबेड वायर लगाते हैं। कहीं कहीं बारबेड वायर हर प्रोजेक्ट में अलग अलग है, कहीं 48 राउंड है, कहीं 30 राउंड है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ऐड पे इसी गाइडलाइन 48 राउंड का है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद में हम प्रैक्टिकली भी साइड पे कभी जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा लगा है क्या है। तो चलिए, थैंक यू।